हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए टेक्निकल सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जावास्क्रिप्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इवेंट लूप इन जावास्क्रिप्ट। इवेंट लूप इन जावास्क्रिप्ट समझने से पहले हमें जानना होगा जावास्क्रिप्ट क्या है और वो कैसे वर्क करता है। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये सिंगल थ्रेडेड नॉन ब्लॉकिंग असिंक्रोनस लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के कारण वो रन टाइम एट ए टाइम एक ही टास्क को कर सकता है। आइए देखते हैं जावास्क्रिप्ट क्रोम ब्राउज़र में किस तरह से वर्क करता है। क्रोम ब्राउज़र में V8 जावास्क्रिप्ट इंजन को यूज़ किया गया है, जो हमें रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। V8 जावास्क्रिप्ट इंजन में कॉल स्टैक और हीप होता है। हीप जो है वो मेमोरी एलोकेशन के रिलेटेड है, तो हम उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। हमें फोकस करना है जावास्क्रिप्ट में कॉल स्टैक रन टाइम इन्वायरमेंट पे। चलो देखते हैं ये कॉल स्टैक किस तरह से वर्क करता है एक एग्जांपल के साथ। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट फंक्शंस बनाए हैं, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। और यहाँ पे मैं फंक्शन 1 को कॉल कर रहा हूँ। जैसे ही इस स्क्रिप्ट को हम रन करते हैं, हमारा कॉल स्टैक बन जाता है और उस स्टैक में फंक्शन 1 को पुश किया जाता है। जैसे ही फंक्शन 1 कॉल होता है, इसमें फंक्शन 2 है, तो फंक्शन 2 को स्टैक में पुश किया जाता है, उसके बाद 3 को। और ये थर्ड फंक्शन में हम एक एरर को थ्रो कर रहे हैं। आइए इसको रन करते हैं और कंसोल में इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको रन किया है, हमारे स्टैक में पहले 1 फंक्शन को पुश किया गया है, उसके बाद 2 को किया गया है और फिर थर्ड फंक्शन को स्टैक में पुश किया गया है। और स्टैक थर्ड फंक्शन में से हमको ये आउटपुट आ रहा है, oops समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये जो स्टैक है, ये स्टैक का भी एक लिमिट होता है। हर एक ब्राउज़र में वो स्टैक का अलग अलग लिमिट होता है। पर्टिकुलर फंक्शंस को ही हम उस स्टैक में पुश कर सकते हैं। अगर वो लिमिट एक्सीड होता है तो ब्राउज़र हमें एरर थ्रो करता है, कहता है मैक्स स्टैक एरर रीच्ड। आइए देखते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है टेस्ट, जो रिटर्न करता है टेस्ट को। इसका मतलब ये रिकर्सिव फंक्शन है जिसमें ये इनफाइनाइट लूप क्रिएट करता है। चलिए रन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैसेज आ रहा है मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीड। इसका मतलब है कि हमारे स्टैक में इतनी बार ये टेस्ट फंक्शन को पुश किया गया है कि उसका लिमिट जो है वो एक्सीड हो चुका है। इसके कारण हमें ये मैसेज आ रहा है। यहाँ पे देखिए, जावास्क्रिप्ट को नॉन ब्लॉकिंग असिंक्रोनस लैंग्वेज भी कहते हैं। नॉन ब्लॉकिंग जानने से पहले आइए देखते हैं ब्लॉकिंग का मतलब क्या है, कोड ब्लॉकिंग का मतलब क्या है। कोड ब्लॉकिंग का मतलब होता है कोई भी कोड जो एग्जीक्यूट होने में टाइम लेता है। हमें पता ही नहीं चलता कि पर्टिकुलर कोड या एजाक्स रिक्वेस्ट या मान लो नेटवर्क रिक्वेस्ट है, उसे कितना टाइम लगने वाला है वो हम पहले से ही नहीं जान सकते। और हमें पता है जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वो एट ए टाइम एक ही टास्क को हैंडल करता है। तो जब ये ब्लॉकिंग कोड हमारे स्टैक में आ जाता है तो परफॉर्मेंस के इश्यूज आते हैं, जैसे कि वो जो ब्लॉकिंग कोड है वो एग्जीक्यूट जब तक नहीं होता तब तक हमारा ब्राउज़र जो है वो ब्लॉक हो जाता है। आइए समझते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है जो हेलो को प्रिंट करेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक 8 सेकंड का
टास्क है जो 8 सेकंड्स लगेगा इस टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, और उसके बाद ये कंसोल लॉग एंड कोड को प्रिंट करेगा। जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, जावा तो सिंगल थ्रेडेड है, इसके कारण वो एक टास्क को एक टाइम ही हैंडल करेगा। इसका मतलब है कि ये इसे प्रिंट करेगा, फिर वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, और ये 8 सेकंड के बाद इसको वो ये कंसोल लॉग एंड कोड को प्रिंट करेगा। आइए देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। इसको मैंने रन किया है और देखिए यहाँ पे हेलो आ गया है कंसोल लॉग में, और उसके बाद 8 सेकेंड्स का ब्रेक है क्योंकि ये एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद ये एंड कोड आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एंड कोड आ गया है। अब जब तक ये 8 सेकेंड्स का जो टाइम है, ये टाइम में जावास्क्रिप्ट इसके ऊपर जब काम कर रहा है तो ब्राउज़र का बाकी का जो फंक्शनैलिटी है उसको उसने ब्लॉक कर दिया है। हम कुछ भी ऑपरेशंस इसके ऊपर नहीं कर सकते। आइए और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम रन कोड पे क्लिक किया, यहाँ पे हेलो आ गया। यहाँ पे मैंने क्लिक के ऊपर 2 बार क्लिक किया है, फिर भी नहीं आया कुछ भी। यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया है, वो भी नहीं आया है। देखिए जैसे ही 8 सेकंड हो गए, एंड कोड आ गया। उसके बाद जो मैंने क्लिक किया था उसका अलर्ट भी यहाँ पे 2 बार आया है, और जो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया था, लिखा था, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो ये परफॉर्मेंस इशू है। तो ये परफॉर्मेंस इशू को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं? तो जावास्क्रिप्ट को नॉन ब्लॉकिंग असिंक्रोनस भी कहा जाता है। तो जावास्क्रिप्ट को नॉन ब्लॉकिंग कैसे बनाते हैं? तो आइए देखते हैं हम और एक एग्जांपल, और समझते हैं कि इसको किस तरह से नॉन ब्लॉकिंग किया जाता है। यहाँ पे मैं ये जो 8 सेकंड का ब्लॉक है उसको इस तरह से चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे अब हम यूज़ कर रहे हैं सेट टाइम आउट फंक्शन को। ये एक वेब एपीआई है जो हमें ब्राउज़र प्रोवाइड करता है। अब इस कोड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो कॉल स्टैक में कंसोल लॉग पहले जाएगा, उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट होगा। इसमें ये सेट टाइम आउट वेब एपीआई है जिसको हम ये कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हैं, और उसी के साथ हम 8 सेकेंड्स का टाइम भी उसको दे रहे हैं। 8 सेकेंड्स के बाद ये कॉल बैक फंक्शन जो है वो वेब एपीआई को भेज दिया जाएगा और उसके ऊपर प्रोसेस किया जाएगा, और उसके बाद ये कंसोल लॉग एंड कोड भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और समझते हैं किस तरह से ये एग्जीक्यूट होता है। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, देखिए दोस्तों, इमीडिएटली हेलो और एंड कोड इमीडिएटली आ गया है, और जब मैं क्लिक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इमीडिएटली अलर्ट भी आ रहा है, और आफ्टर 8 सेकेंड्स के बाद हमें यहाँ पे हमारा ये गेट डेटा फ्रॉम एपीआई भी प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमारे स्टैक में पहले ये पुश हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है, उसके बाद ये पुश हो रहा है, बट ये क्या कर रहा है, वेब एपीआई को ये सेट टाइम आउट जो है इसको हम ये कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हैं, और हमारे स्टैक में से इसको पॉप कर रहे हैं हम। उसके बाद का जो स्टेटमेंट है कंसोल लॉग एंड कोड, तो इसको इमीडिएटली यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया है। आइए इसको और बेहतर तरीके से देखते हैं और एक एग्जांपल के साथ। यहाँ पे ये है ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र, और ब्राउज़र में ये आता है V8। V8 का कॉल स्टैक है ये, जहाँ पे हम हमारे सारे फंक्शंस को पुश करते हैं, और यहाँ पे ब्राउज़र हमें प्रोवाइड करता है कुछ वेब एपीआईज, जैसे कि डॉम मैनिपुलेशन हो गया है, एजाक्स एपीआई है, सेट टाइम आउट है, सेट टाइम इंटरवल है। ये सारे वेब एपीआईज हमें ब्राउज़र प्रोवाइड करता है, जिसके कारण हम जावास्क्रिप्ट को सिंगल थ्रेडेड होने के बावजूद हम उसको नॉन ब्लॉकिंग बना सकते हैं और असिंक्रोनसली हम काम कर सकते हैं। उसके बाद ये होता है कॉल बैक क्यू, जो वेब एपीआई एक बार फंक्शंस एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद उसको कॉल बैक क्यू में पुश करता है, और फिर आता है हमारा इवेंट लूप पिक्चर में। इवेंट लूप ये सारे प्रोसेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है। इवेंट लूप ऑल टाइम कॉल स्टैक को और कॉल बैक क्यू को मॉनिटर करता रहता है। जैसे ही कॉल स्टैक में से सारे फंक्शंस एग्जीक्यूट हो जाते हैं और कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाता है, तब हमारा ये इवेंट लूप हमारे कॉल बैक क्यू में से जो फर्स्ट कॉल बैक फंक्शन आया है उस कॉल बैक फंक्शन को ये हमारे कॉल स्टैक में मूव करता है।
ताकि वो एग्जीक्यूट होके उसका आउटपुट जो भी है वो हमें मिले। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोड स्निपेट लिखा है। हम देखते हैं ये कोड स्निपेट और ये उसका आउटपुट है, ये किस तरह से आउटपुट आ रहा है। जैसे ही हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, सबसे पहले कंसोल लॉग स्टेटमेंट जो है ये हमारे स्टैक में पुश हो जाएगा यहाँ पे कंसोल लॉग, और इसका आउटपुट जो है ये हाई यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद ये सेट टाइम आउट का जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा और ये हमारे कॉल स्टैक में पुश होगा। जैसे ये सेट टाइम आउट हमारे स्टैक में आ गया, तो यहाँ से हमने क्या किया है, ये जो कॉल बैक फंक्शन है गेट डेटा, इसको हमने ये हमारे वेब एपीआईज को पास कर दिया है प्रोसेस करने के लिए, और उसके साथ हमने टाइम को भी पुश कर दिया है। तो ये हमारे स्टैक में से पॉप आउट हो गया। उसके बाद का हमारा स्टेटमेंट है कंसोल लॉग एंड प्रोग्राम। तो ये एंड प्रोग्राम यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, और जैसे ही हमारा ये वेब एपीआई हमारा प्रोसेस खत्म होने के बाद इसका जो कॉल बैक फंक्शन है वो हम भेज देता है इस कॉल बैक क्यू में, और फिर हमारा इवेंट लूप जो कि मॉनिटर कर रहा है कॉल स्टैक को और कॉल बैक क्यू को, वो चेक करता है कि हमारे कॉल स्टैक में अभी कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं है, हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी है। तो ये फर्स्ट कॉल बैक फंक्शन ये क्यू में से ये हमारे स्टैक में भेजता है। जैसे ये हमारे स्टैक में आ जाता है तो ये हमारा इसका जो आउटपुट है कॉल बैक फंक्शन का, ये आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से ये ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट वेब एपीआई के साथ सिंगल थ्रेडेड नॉन ब्लॉकिंग असिंक्रोनस इवेंट लूप हैंडल कर रहा है। तो इस प्रकार से ये इवेंट लूप जो है ये हमारे इस सारे प्रोसेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये होता है हमारा जावास्क्रिप्ट का इवेंट लूप। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।